हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि कल हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है और इसके अंदर अपन जो फर्स्ट ग्रेड अपनी आरपीसी द्वारा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसका फर्स्ट पेपर के अंदर अपनी जो जनरल साइंस सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है उसका शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपन अध्ययन करने की शुरुआत की है। आई होप आपने कल की क्लास देख ली है और आपको पसंद भी आई होगी। इसके अंदर टिश्यू के बारे में अपन पढ़ रहे थे, उत्तक के बारे में, और एक क्लास हो गई है। कुछ जो अपना पार्ट बचा है, कुछ टॉपिक बचा है, वो आज की क्लास में अपन पूरा करेंगे। तो चलो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके अंदर अभी तक हम जैसे पादप उत्तक है उसके बारे में पढ़ चुके थे और जंतु उत्तक है उसका अध्ययन कर रहे थे, और इसके अंदर भी उपकला उत्तक है उसके अध्ययन कर लिया था हमने। और 2 नंबर पे जो अपना आता है पेशी उत्तक, कौन सा, मस्कुलर टिश्यू, उसका अध्ययन करेंगे आज। यहाँ से पहले की जो भी क्लास है वो पहली क्लास में आपको इससे पहले का टॉपिक है वो मिल जाएगा, उसका रिवीजन भी करते रहना साथ में। तो अपन शुरू करते हैं बिना देरी के आज का नया टॉपिक कि पेशी या मस्कुलर टिश्यू। यह अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं रेशों से बना होता है जो समानांतर पंक्ति में सजे रहते हैं। ये तंतु कई सूक्ष्म तंतुकों से बना होता है जिसे क्या कहते हैं, पेशी तंतुक कहते हैं। उसके बाद में अपन इसमें आगे देखते हैं कि पेशी ऊतक की क्रिया से शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार गति करता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति संभाले रखता है। जैसे वातावरण में चेंजेस होते रहते हैं, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है या जो भी चेंजेस होते रहते हैं उसके अनुसार जो भी गति होती है या शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ये सब कार्य किसका है, तो पेशी ऊतक का है। इसका निर्माण मिसोड्रम से होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको पिछली क्लास थी उसमें सारणी बना के भी बताया आपको। लेकिन अपवाद स्वरूप नेत्र के जो आइरिस से जुड़ी पेशियाँ होती है या श्वेत ग्रंथियाँ हैं एवं स्तन ग्रंथियाँ से जुड़ी पेशियाँ हैं, इनका जो उत्पन्न है वो किससे होता है, तो एक्टोड्रम से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना कि वैसे तो जो पेशी ऊतक है इसका निर्माण किससे होता है, मिसोड्रम से होता है, लेकिन नेत्र की आइरिस से जुड़ी पेशियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, 3 नंबर पे स्तन ग्रंथियाँ से जुड़ी जो भी पेशियाँ इनका उत्पन्न किससे होता है, तो एक्टोड्रम से होता है। अब पेशी ऊतक है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कंकाल पेशी या इसे ऐच्छिक भी बोलते हैं या रेखित पेशी भी बोलते हैं। जैसे हाथ, पैर व गर्दन की पेशियाँ ये सब कैसी होती है, कंकाल पेशी होती है और ऐच्छिक होती है, यानी इन पर जो नियंत्रण है वो अपने शरीर का या अपना नियंत्रण होता है इस। उसके बाद में 2 नंबर पे अपन बात करें चिकनी या अरेखित पेशी या इसे भी अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक का मतलब ये हो गया इन पे नियंत्रण अपना नहीं होता है, ये अपने हिसाब से चलती रहती है। जैसे आंतरिक अंगों जैसे रक्त नालिका है, अग्नाशय है, आंतरिक भित्ति में पाया जाने वाला ऊतक है, इन सब पे अपना नियंत्रण नहीं होता, तो इसे कहते हैं चिकनी या अरेखित पेशी। उसके बाद में तीसरी आती है हृदय पेशी या कार्डियक पेशी। इसकी कोशिकाएं भी कैसी होती है, बेलनाकार शाखाओं वाली व एक केंद्रीय होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने केंद्रीय होती है, तो एक केंद्रीय होती है। उसके अलावा संरचना है वो रेखिक पेशी जैसी होती है, लेकिन प्रवृत्ति कैसी होती है, अनैच्छिक। जो 2 नंबर और 3 नंबर है ये दोनों अनैच्छिक होती है, और 1 नंबर पे है ये कंकाल पेशी, ये कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। और चिकनी और हृदय पेशी कैसी होती है, अनैच्छिक। और हृदय पेशी का ध्यान में रखना कि इसकी संरचना तो होती है रेखिक पेशी जैसी, लेकिन होती कैसी है, ये प्रवृत्ति कैसी है इसकी, अनैच्छिक है। उसके बाद में अपन आगे देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, पेशियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनका भी अध्ययन करते हैं। पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या पता अपने भी आ जाए। तो अपन जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका डिटेल से अध्ययन करते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन अपना ना छूट पाए, या अपने जो भी 5 क्वेश्चन आते हैं वो अपने सही हो जाए। कि मानव शरीर में अगर हमें पूछ ले कि कुल पेशियाँ कितनी है, तो 639 है, 639। अब सबसे बड़ी पेशी अगर पूछ ले तो कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस, और ये एक बार पूछा हुआ भी है, कोई दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ है। सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो सार्टोरियस। सबसे छोटी पेशी कौन सी है, तो स्टेपिडियस। और सबसे मजबूत पेशी ये भी पूछा हुआ है कौन सी है, तो मेसेटर पेशी है, और ये कहाँ होती है, जबड़े में होती है। उसके बाद में ऐच्छिक पेशियों में लगातार संकुचन या प्रसारण है, जैसे गतियों से इनमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और इसी की वजह से हमें थकान का अनुभव होता है। हमें थकान का अनुभव किसकी वजह से होता है, तो अपनी पेशियों के मध्य क्या किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का। और अगर कुछ देर अपन रेस्ट करें
तो ये जो लैक्टिक अम्ल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है और इसकी वजह से हमें जो थकान है वो दूर हो जाती है। या लैक्टिक अम्ल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटने की वजह से हमें थकान कम हो जाती है। अब मृत्यु के बाद में शरीर में होने वाले कंपन है वो किसकी वजह से होते हैं या क्या कहलाते हैं, तो रिगर मोर्टिस। उसके अलावा मृत्यु के कुछ समय बाद जो शरीर है वो अकड़ जाता है और इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो पेशी तंतुओं के अंदर कठोरता आ जाती है जिसके कारण शरीर अकड़ जाता है। लेकिन अगर 15-20 घंटे ये पड़ा रहता है मृत्यु होने के बाद में शरीर, तो क्या होता है, पेशियां है वो अपघटित होती है और शरीर पुनः सामान्य हो जाता है, यानी जो अकड़न है वो वापस खत्म हो जाती है। उसके बाद में अपन इसमें आगे देखते हैं संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू 3 नंबर पे। अभी तक हमने उपकला और जो पेशी ऊतक है उनका देख चुके हैं और 3 नंबर पे है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक है कौन सा, संयोजी ऊतक, जो परिवहन का कार्य करता है, आलंबन यानी सपोर्ट का कार्य करता है, पोषण तथा भोजन संग्रहण में भी सहायक है। इसकी उत्पत्ति भी पेशी ऊतक की तरह किससे होती है, मेसोडर्म से होती है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि है, अस्थि है, वश्य ऊतक है, रक्त है, ये सब सम्मिलित है। रक्त भी क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। अब रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है जिसे क्या कहते हैं, कोलेजन या इलास्टिन कहा जाता है। ये ऊतक को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है। कौन, संयोजी ऊतक है, इसके अंदर इलास्टिन या कोलेजन है वो। उसके बाद में अपन देखते हैं संयोजी ऊतक के प्रकार। तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, लचीले संयोजी ऊतक, प्लाज्मा कोशिकाएं, इसके उदाहरण देख लेते हैं अपन किस में पाया जाता है, तो प्लाज्मा कोशिकाएं, तंतु कोरक, मास्ट कोशिकाएं, ये तो कैसी है, लचीले संयोजी ऊतक। उसके अलावा 2 नंबर पे अपन बात करें तो सघन संयोजी ऊतक जैसे कंडरा है, स्नायु है, ये क्या है, सघन संयोजी ऊतक। 3 नंबर पे विशिष्टकृत संयोजी ऊतक जैसे उपास्थि है, अस्थि है, रक्त है, ये सब किस में आते हैं, तो विशिष्टकृत संयोजी ऊतक के अंदर। अब संयोजी ऊतक में 3 प्रमुख संरचनाएं भी पाई जाती है। कौन कौन सी, यदात्री यानी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जल से बनी होती है ये। उसके अलावा कोशिकाएं यानी सेल्स, एक तो बात करें अपन फाइब्रोब्लास्ट यानी इसमें फाइबर या रेशे का निर्माण करती है ये। मास्ट कोशिकाएं, इसमें हिपेरिन, हिस्टामिन व सीरोटोनिन का स्रवण किया जाता है। उसके अलावा एडिपोज कोशिकाएं, ये वसा का संग्रहण करने का कार्य करती है। ये इसके अंदर 3 संरचनाएं पाई जाती है संयोजी ऊतक के अंदर। उसके बाद में अपन आगे देखिए इसमें रेशे यानी फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, तो कोलेजन तंतु यानी श्वेत तंतु होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टेंडन या कंडरा का निर्माण, अस्थि, बोन व पेशी यानी मसल्स है को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, तो कौन सा है ये, कोलेजन तंतु। उसके अलावा इलास्टिन तंतु है जिसे पीले तंतु या येलो फाइबर भी कहते हैं, ये लिंगामेंट या स्नायु अस्थि है उसको किससे जोड़ते हैं, अस्थि से जोड़ने का कार्य करते हैं। उसके अलावा अपन इससे कुछ जो संयोजी ऊतक है इससे संबंधित कोई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में अपन देखें तो रक्त है वो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एक बार कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अगर हमें ये पूछ ले कि रक्त कैसा ऊतक है तो कैसा है, एक तरल संयोजी ऊतक है। अस्थियां यानी बोन्स एवं उपास्थियां यानी कार्टिलेज ठोस संयोजी ऊतक है, ये कैसे हैं, ठोस संयोजी। और रक्त कैसा है, तरल संयोजी है। त्वचा के नीचे वसा का जमाव है या स्टोरेज है वो किसके ऊतक में होता है, तो एडिपोज ऊतक में होता है वसा का जमाव। उसके बाद में अपन आगे देखें इसमें कि इसका कार्य क्या है, तो विभिन्न संरचनाओं को जोड़ना, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, पोषण यानी न्यूट्रिशन, भोजन संग्रहण, सुरक्षा यानी एंटीबॉडी उत्पादन करना और अंगों को निश्चित आकृति प्रदान करना संयोजी ऊतक का मुख्यतः कार्य है। उसके बाद में अपन 4 नंबर पे और अपना अंतिम जो ऊतक है उसकी बात करते हैं, तो वो कौन सा होता है, तो तंत्रिका ऊतक, इसे बोलते हैं नर्वस टिश्यू। कौन सा, तंत्रिका ऊतक। और इसका क्या कार्य होता है, ये मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। अगर हमें ये पूछ ले कि शरीर के अंदर अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए कौन सा टिश्यू है वो उत्तरदायी होता है, तो कौन सा होता है, तंत्रिका ऊतक उत्तरदायी होता है। उसके बाद में अपन और इसके बारे में देखते हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई है। इन अंगों की प्रतिक्रिया करने के लिए तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं उत्तेजित करती है। उसके अलावा तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं स्वयं उत्तेजित होकर अपने द्वारा उत्तेजना को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है
और तंत्रिका तंत्र है वो भी किससे बना होता है, तो तंत्रिका तंत्र भी तंत्रिका ऊतक से ही बना होता है। ये हमने पढ़ा है टिश्यू के बारे में। अब अपन जो इससे संबंधित क्वेश्चन है उनका भी अध्ययन कर लेते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, ताकि अपना एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो जो पीछे की क्वेश्चन है या इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनका अध्ययन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है आज का कि फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं एवं वायुकोश का अस्तर किससे बना होता है, तो ये हमने अभी पढ़ा था किससे बना होता है, सल के उपकला होते हैं उनसे बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। सरल स्थायी ऊतक कौन सा नहीं है, तो जाइलम, मृदुतक, स्थूलकोणक, ये दोनों तो है सरल स्थायी, तो जाइलम नहीं हुआ, तो दूसरे में भी ए ऑप्शन राइट हो गया अपना। तीसरा है कि जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है, जाइलम का क्या कार्य है, इसके अंदर देखते हैं अपन कि पौधों को भोजन का परिवहन करवाना नहीं, ये तो फ्लोएम का कार्य है। उसके अलावा पौधों को जल, मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था पिछली कक्षा में कि जाइलम जय से जल याद रख सकते हो, तो ये हो गया ना कि पौधों में जल का परिवहन करना किसका कार्य है, जाइलम का कार्य है, और ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ भी है। उसके बाद में अपना चौथा क्वेश्चन है इसमें कि आंतरिक आमाशय का आंतरिक अस्तर है वो किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, सरल सल की नहीं, सरल घनाकार नहीं, सरल स्तंभाकार। हाँ, मैंने आपको बताया भी था कि आंतर आमाशय का आंतरिक अस्तर किससे बना होता है, सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक से बना होता है। उसके अलावा इलास्टिन तंतु है वो सहायक है, तो किस में सहायक है, लिंगामेंट के निर्माण में। हाँ, इलास्टिन लिंगामेंट के निर्माण में सहायक है, टेंडन में नहीं, दृढ़ आलंबन में नहीं, तो ये तीनों भी नहीं होगी। छठा क्वेश्चन है कि कंकालीय ऊतक की कौन सी भ्रूणीय जनन स्तर से उत्पत्ति होती है, तो जो कंकालीय है उसकी होती है मेसोडर्म से। मेसोडर्म मैंने आपको बताया भी था, तो मेसोडर्म से उत्पत्ति होती है कंकालीय ऊतक की। सातवां क्वेश्चन है कि मास्ट कोशिकाएं किस में होती है, मास्ट कोशिकाओं के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मास्ट कोशिकाएं किस में होती है, संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। और आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जंतु औतिकी का जनक है, तो जंतु औतिकी का जनक कौन है, मैंने आपको लिखाया भी था, बिसेट है वो जंतु औतिकी का, यानी एनिमल हिस्टोलॉजी का जनक कौन है, तो बिसेट है। उसके बाद में अपन नौवां क्वेश्चन देखते हैं अपना कि पौधे में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्र होते हैं, तो जो भोज्य पदार्थ है वो पेरेनकाइमा में एकत्र होते हैं। और 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, तंत्रिका कोशिका नहीं, तंत्रिका कोशिका तो है ही नहीं, तंत्रिका ऊतक होता तो बात करते अपन, और वो भी संयोजी नहीं था, तो ये तंत्रिका कोशिका नहीं है। उपास्थि, अस्थि, रक्त, ये तो संयोजी ऊतक ही है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विशिष्टकृत संयोजी ऊतक है, तो कौन से हैं विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, उपास्थि हाँ है, अस्थि भी है, रक्त भी है, ये तीनों संयोजी ऊतक है, तो उपयुक्त सभी हो गया। ये हमने टिश्यू के बारे में अध्ययन किया है, और लगभग ये मान लो कि आधे घंटे की क्लास में हमने, आधे घंटे से भी कम की क्लास में अपन ने टिश्यू के बारे में अध्ययन कर लिया है, और इसके क्वेश्चन भी देख लिए हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और ये अपनी जो नई सीरीज़ है ये भी पसंद आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही है क्लास तो फीडबैक देते रहना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। अगर आप फीडबैक देते रहोगे तो मुझे मोटिवेट करते रहोगे, तो मैं और आगे करने की कोशिश करता रहूँगा। और अगर आप ही न्यूट्रल रहोगे तो मैं क्यों फालतू में कोशिश करूँगा आगे, या क्यों मैं मेहनत करूँगा। तो अगर मेरी मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना, और कमेंट करके आप बता सकते हो, या अगले जो भी सब्जेक्ट है उनकी भी डिमांड कर सकते हो, या इसको भी कंटिन्यू रखना है तो उसके बारे में आप बता सकते हो। तो वैसे मैं आगे और जो टॉपिक्स है उनका भी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन करवा दूंगा, जिससे आपके समय की भी बचत होगी और आपके क्वेश्चन भी सही होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।